तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में, यानी कि बिगिनर्स यानी कि स्टार्टिंग में यानी कि किस तरीके से यानी कि स्ट्रैटेजीज को यानी कि फॉलो करना चाहिए, यानी कि ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग में यानी कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में यानी कि स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट यानी कि ये सब कुछ चीजें यानी कि पता नहीं होती। वो सब क्या देखते हैं यानी कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के व्याप पे यानी कि ट्रेडिंग करते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही करता था। अब एक ट्रेडिंग करने के लिए यानी कि हमारे पास प्रॉपर सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज हम जिस यानी कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स के लिए है, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं और जो एडवांस हैं यानी कि जो जिनको थोड़ी बहुत पता है तो वो भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि आप अपने एडवाइस और रिस्क के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि हम इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं आपको यानी कि कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स और साइकोलॉजी पॉइंट्स बता देता हूँ। यानी कि कोई भी स्ट्रेटजी तभी वर्क करेगी जब आपका साइकोलॉजी माइंडसेट यानी कि माइंडसेट फिक्स होगा कि आपके पास यानी कि एक सेटअप होना चाहिए, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा मनी मैनेजमेंट। चौथा आपने कितना होमवर्क करा है, कितनी एनालाइज करी है इसके लिए, यानी कि आज ट्रेड के लिए। ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या यानी कि आप अपने आप से क्या पूछना चाहिए, ठीक है, ये साइकोलॉजी पॉइंट, यानी कि अपने आप से ये पूछो कि भाई मेरे पास प्लान रेडी है या नहीं। अगर हाँ है तो आप ट्रेडिंग करो, नहीं है तो आप देखो। ठीक है, दूसरा जब 30:30 हो जाए यानी कि 3:30 हो जाए तब आपको क्या पूछना है अपने आप से, यानी कि जो मैंने प्लान बना रखा था मैं उस प्लान को यानी कि मैंने फॉलो किया या नहीं किया। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यानी कि जिस स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ये स्ट्रेटेजी का नाम है 10 EMA स्ट्रेटेजी। ठीक है, 10 EMA स्ट्रेटेजी का नाम है। अभी 10 EMA स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हमने 7 और 21 EMA और 7 EMA स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी, वो भी आप वर्क करते आप देख सकते हो। ठीक है, अब 10 EMA यानी कि एक ए है और एक बी है। ठीक है, A% B%, इसका वेट यानी कि 60 है और इसका भी वेट यानी कि 60 मान लेते हैं। तो इन दोनों का वेट मिला के कितना हो गया 120। 120 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यानी कि 60। तो 60 हमारा क्या आ गया, एक एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, एवरेज निकल के क्या आ गया यानी कि 60 हमारा एवरेज निकल के आ गया। तो ये एवरेज जो है यानी कि कैंडल का एवरेज यानी कि 60 बता रहा है, इसे ये मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो हमें समझ आ गया यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक एवरेज बताता है। ठीक है, कैंडल का। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा, इसके कुछ कंडीशंस और कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन यानी कि आपको ये देखनी है कि जो हमारा मूविंग एवरेज है, यानी कि मूविंग एवरेज है। अब आपको मूविंग एवरेज निकालना तो आता ही होगा, यानी कि EMA यहाँ पे हमने टाइप करा, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आएगा यानी कि इसकी सेटिंग पे जाएंगे, ये 9 हो रखा होगा, आपको 10 करके इसको इस तरीके से 10 कर देना। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब पहला कंडीशन आप सुन लीजिए। पहला कंडीशन है कि मार्केट यानी कि जो ये प्राइस है, ये प्राइस और इंडिकेटर के बीच में यानी कि गैप होना चाहिए, यानी कि ये इसके सपोर्ट पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए और यहाँ पे यानी कि कहीं सपोर्ट ना ले रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो प्राइस है। ठीक है, ये बात होगी। दूसरा, जब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट कहाँ है, अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में हमें क्या ढूंढना है, यानी कि एक रेड कैंडल को ढूंढना है। ठीक है, रेड कैंडल ढूंढ के हमने रेड कैंडल मिल गई, हमारी कौन सी कैंडल होगी, कि हमारी अलर्ट कैंडल हो गई, जो रेड कैंडल होगी। ठीक है, ये अलर्ट कैंडल हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या दिख गया भाई, अलर्ट कैंडल होगी, रेड कैंडल दिख गया। बस अब कुछ नहीं करना आपको, यानी कि यहाँ से जैसे इसका ये क्या है हाई, ये है इसका लो, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा हम एंट्री बनाएंगे। ये हमारा SL जाएगा कैंडल का लो, और एंट्री बनाने के बाद आप जितना भी रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो, यानी कि 1:2, 1:1.5 या 3 रखते हो, वो लेके चल सकते हो। लेकिन ये स्कैल्पिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि इस स्ट्रेटेजी को, यानी कि आप 1:1.5 लेके निकल सकते हो। ठीक है, और इस स्ट्रेटेजी को यानी कि आप पिछले यानी कि 3 महीने का बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी यानी कि कितना वर्क कर रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया यानी कि अप साइड के लिए, कि पहले क्या होना चाहिए, कि पहले हमारे पास एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए और बीच में यानी कि यहाँ पे गैप होना चाहिए, कोई सपोर्ट ना ले रही हो कैंडल। ठीक है, एंट्री से पहले कोई सपोर्ट ना ले रही हो कैंडल। ठीक है, तीसरा यानी कि रेड कैंडल जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम एंट्री बनाएंगे, ऐसे हमारा कैंडल का लो होगा। ये हो गई हमारी अप साइड के लिए, यानी कि बुलिश यानी कि बाय करने के लिए।
अब बेरिश के लिए यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि बेरिश के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि ये मूविंग एवरेज इस तरीके से आता है। मूविंग एवरेज इस तरीके से आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा ऊपर, ठीक है। कोई भी कैंडल यानी कि रेजिस्टेंस को, यानी कि जो हमारा मूविंग एवरेज है, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए और इधर बीच में गैप होना चाहिए, ये हमारा रूल था। अब हमें नीचे के लिए ट्रेड ढूंढना है, तो यहाँ पे दो रेड कैंडल दिख रहे हैं, हमें रेड कैंडल नहीं ढूंढना, हमें ग्रीन कैंडल ढूंढना है यहाँ पे, यानी कि वहां से इसका उल्टा। तो हमें ग्रीन कैंडल मिल गई। अब ग्रीन कैंडल का हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ से इन दोनों को यानी कि मार्क कर लेना, हाई और लो, यानी कि ये हमारा लो हो गया और ये हमारा हाई हो गया, ठीक है। जैसे ही लो को ब्रेक करेगा हम एंट्री बनाएंगे और ये हमारा हाई जो होगा यानी कि इसका एसएल होगा, ठीक है। अब 1:2 लेके यानी कि इसका टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। दोनों की कंडीशंस आपको पता चल गया होगा यानी कि किस तरीके से वर्क करना है। आइए मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, चार्ट पे किस तरीके से वर्क करेगा। पहले मैं आपको बुलिश साइड का दिखा देता हूँ कि बुलिश यानी कि बाय सिग्नल के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड पे है। क्यों ट्रेंड पे, क्योंकि यहाँ से यानी कि एक हमें क्या दिख रही है, यानी कि ट्रेंड लाइन दिख रही है। ट्रेंड लाइन कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है हमें ट्रेंड लाइन। तो हमें क्या लग रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट बुलिश है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन दिखी। दूसरा, अब हमने क्या देखा, हमें क्या देखना, बुलिश साइड के लिए ढूंढना है। जैसे मान लेते ये हमारे पास छूट चुका है, ठीक है, ये एंट्री छूट चुकी है। अब यही एंट्री से मैंने देखो कैसे एंट्री बनाई थी, यहाँ पे क्या हुआ, टच हुआ, यहाँ पे टच नहीं हो रहा, यहाँ टच नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट पे नहीं है, अभी कैंडल सपोर्ट पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यानी कि ये मेरे को एक रेड कैंडल दिखी, इस रेड कैंडल का मैंने क्या लगाया, यानी कि हाई, मतलब यानी कि इस कैंडल को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद यानी कि मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास यानी कि एक यहाँ का सपोर्ट भी है, ये पॉइंट है। दूसरा यानी कि यहाँ पे मेरे को रेड कैंडल ढूंढनी थी, यहाँ पे रेड कैंडल मिल चुकी है। अब इस रेड कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई, ये मेरा एंट्री पॉइंट था और यहाँ पे यहाँ था मेरा एंट्री पॉइंट और ये मेरा एसएल लेके चला था मैं, ठीक है। एसएल मेरा ये था और छोटा लग गया होगा, लेकिन एसएल मेरा ये था, ठीक है। अब एसएल ये था, ठीक है, मिल चुकी है हमें। यहाँ से हमने क्या बनाई, यानी कि एंट्री बनाई और ये हमारा एसएल पॉइंट था और यहाँ पे हमें एंट्री यानी कि टारगेट अचीव हुआ। दूसरा इसका पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा। यहाँ पे हमें क्या दिखी, यानी कि रेड कैंडल दिखी ग्रीन फॉर्म में, यहाँ पे एक बार रीटेस्ट कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसके हाई को ब्रेक किया, हमने एंट्री बनाई और यहाँ पे हमारा एसएल पॉइंट था, ठीक है। ये हो गया बाइंग साइड के लिए, ठीक है। अब हमें शॉर्ट्स यानी कि शॉर्ट के लिए या फिर हम सेल के लिए यानी कि किस तरीके से देख सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेलिंग के लिए यानी कि मैं इधर आपको दिखाना चाहूंगा, ये जैसे यहाँ पे हमें क्या ढूंढनी नहीं है, यानी कि ग्रीन कैंडल मिल गई, यहाँ पे इसका ट्रेंड क्या है, यानी कि नेगेटिव है। यहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल ढूंढनी थी, ग्रीन कैंडल मिली, जैसे इसके लो को ब्रेक किया हमने एंट्री बनाई और इसका है हमारा ये एसएल पॉइंट है। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, गेम है, एसएल हिट होगा आपका। अगर आपने ज्यादा ऊपर रखा होता था उस कैंडल का तो आपका एसएल हिट नहीं होता, लेकिन एसएल हिट होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, एसएल हिट होगा आपका। अगर आपके पास यानी कि 3 ट्रेड कर रहे हो दिन में, जिसमें से 2 में आपका प्रॉफिट हो रहा है और 1 में एसएल जा रहा है, तो आप प्रॉफिट में ही हो अभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि स्ट्रेटजी वर्क करती है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, और आपको मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, 1 मिनट। बाइंग साइड की दिखाऊं, देखो बाइंग साइड की हमें रेड कैंडल मिली, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ हमने एंट्री बनाई और हमें टारगेट अचीव हुआ और ये हमारा एसएल था। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते तो आपको टारगेट अचीव होता। तो यानी कि इस तरीके से यानी कि स्ट्रेटेजी वर्क करती है 10 EMA स्ट्रेटेजी। आप इसको देखो, यानी कि इसका बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। ये एजुकेशनल पर्पस के भी आपसे आपको बताई जा रही है स्ट्रेटेजी, ठीक है। और
इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले यानी कि आपको यानी कि जो कंडीशंस बताई गई यानी कि वो फॉलो होनी चाहिए। दूसरा, आपका यानी कि रिस्क कितना है यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो यानी कि हम यही ओवर करते हैं। अगर आपने अभी तक यानी कि को यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।